कहानी एक ऐसे ही शहर की है जो दरिया के किनारे बसा था। शहर के इर्द गिर्द खेत, बागात और खजूर के दरख्त थे। शहर के बीचों बीच एक पुराना बाजार था जिसकी पथरीली गलियां दिन भर खरीदारों के कदमों से गूंजती रहती। इसी बाजार में एक बड़ी और खूबसूरत दुकान थी। लकड़ी के खड़कों, शीशे की अलमारियों और ऊपर लिखी हुई सुनहरी तख्ती के साथ ये दुकान शहर के मशहूर और इज्जतदार ताजिर जाहिद की थी। जाहिद एक दरमियानी उम्र का शख्स था। दरमियाना कद, चौड़ा सीना, हल्की भूरी दाढ़ी और पेशानी पर वो लकीरें जो बरसों की मेहनत और तजर्बे के पता देती थीं। इसकी आंखें नर्म मगर गहरी थीं, जैसे हर मिलने वाले को परख लेती हूं। वो न सिर्फ कपड़ों का बड़ा ताजिर था बल्कि दयानतदारी और नर्म दिली के लिए पूरे शहर में मशहूर था। इसकी शोहरत ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, न नाप तोल में कमी करता है, न गाहक को धोखा देता है। जाहिद के पास यमन के अतलस, शाम के रेशम, मिस्र के डिजाइन, ईरान के कढ़ाईदार कपड़े और बरसगीर के रिवायती धागे आते थे। इसकी दुकान रंगों का एक मेला थी। कहीं नीला रेशम रोशनी में दिमक रहा था, कहीं सब्ज अतलस में सुनहरी धागे की झलकियां चमक रही थीं। हर अलमारी से खुशबू आती थी, कपड़े की अपनी खुशबू और साथ ही संदल की लकड़ी की हल्की महक। जाहिद की दुकान पर सिर्फ खरीदारी नहीं होती थी बल्कि ये लोगों की मुलाकात की जगह भी थी। मोहल्ले के बुजुर्ग आकर चाय पीते, ताजिर आपस में हालात पर बात करते और दूर दूर से आए गाहक नए कपड़ों के डिजाइन देखते। मोहल्ले के बच्चे भी जाहिद से बेतकल्लुफ थे। वो अक्सर दुकान के बाहर लकड़ी के बेंच पर बैठ जाते और खिड़की से झांक कर रंग बिरंगे कपड़ों को देखते। जाहिद जब फारिग होता तो उन्हें बुला लेता और कभी एक छोटा रुमाल, कभी धागे की रंगीन गांठ तोहफे में दे देता। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए घर जाते और मां को बताते, चाचा जाहिद ने दिया है। जाहिद का दिन फजर की नमाज से शुरू होता। नमाज के बाद वो दुकान खोलने से पहले दरिया के किनारे थोड़ी देर बैठता। वहां पानी की हल्की हल्की लहरें और ठंडी हवा उसके दिल को सुकून देती। फिर वो दुकान आकर खुद सफाई करता, कपड़ों को तरतीब देता और ग्राहकों के लिए सब कुछ तैयार रखता। वो अपने काम को इबादत समझता था। अक्सर कहता, रिस्क हाथ की कमाई से आता है मगर बरकत नीयत से आती है। उस वक्त शहर में अमन व अमान था। बाजार में लोग एक दूसरे का लिहाज करते। अगर किसी ताजिर के पास गाहक ना होता तो दूसरा ताजिर उसे भी अपने गाहक की सिफारिश कर देता, और अगर कोई गरीब खरीदने के काबिल ना होता तो अक्सर दुकानदार मुफ्त चीज दे देते। लेकिन हर शहर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भूल भलिया में मौका ढूंढते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के एतमाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिद अभी तक ऐसे लोगों से बचा रहा था, मगर किस्मत ने उसके लिए एक इम्तिहान लिख रखा था। एक दिन का जिक्र है। धूप हल्की थी और बाजार में खरीदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। जाहिद दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। कोने में एक पुराना संदूक खुला था जिसमें कुछ खास कपड़े रखे थे, वो कपड़े जो सिर्फ बड़े ऑर्डर्स या शाही अहकाम पर निकाले जाते थे। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसका लिबास अमीराना था। हाथ में संगे याकूत की अंगूठी चमक रही थी और बदन से मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही थी। इसके चेहरे पर एतमाद और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि हर कोई उसे संजीदगी से लेगा। जाहिद ने उसे सलाम किया और इस लम्हे उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात इसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। दुकान में दाखिल होने वाले शख्स ने जब कदम रखा तो फर्श पर रखे फारसी कालीन पर उसके नर्म मखमली जूतों की हल्की चाप सुनाई दी। वो शख्स किदावर, गंदुमी रंगत का और तेज नजरों वाला था। इसकी आंखों में एक ऐसा एतमाद था जैसे वो बाजार का नहीं बल्कि किसी शाही दरबार का हिस्सा हो। जाहिद खड़ा हो गया, मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, खुशामदीद जनाब, फरमाइए किस चीज की तलाश है। अजनबी ने आहिस्ता आहिस्ता दुकान का जायजा लिया। इसकी उंगलियां अलमारी में रखे रेशमी कपड़े को छूती रहीं। फिर वो रुक कर बोला, मैं बड़े शहर का मशहूर ताजिर हूं, कई शाही खानदानों के लिए माल फराहम करता हूं। इस वक्त मुझे एक खास तकरीब के लिए आला तरीन कपड़ा चाहिए। कीमत की फिक्र न करें, बस माल बेहतरीन हो और वक्त पर पहुंचे। जाहिद के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इतना बड़ा गाहक, वो जानता था कि ऐसे ऑर्डर्स किस्मत से मिलते हैं। उसने पूछा, तकरीब कब है? 7 दिन बाद। मैं चाहता हूं कि माल उससे पहले मेरे शहर पहुंच जाए। अजनबी ने जेब से एक सुनहरी सिगरेट केस निकाला मगर फौरन वापस रख दिया, जैसे उसे याद आ गया हो कि यहां तंबाकू मुनासिब नहीं। उसने जाहिद की तरफ झुककर कहा, मैंने आपकी दयानतदारी के किस्से सुने हैं, इसीलिए यहां आया हूं। अजनबी ने एक फहरिस्त जाहिद के हवाले की। 50 गज अतलस, सब्ज और नीला, 100 गज खालिस रेशम, सफेद और सुनहरी, 3 डिजाइन के कपड़े जिन पर दबेज कढ़ाई हो। जाहिद ने हिसाब लगाया।
ये ऑर्डर लाखों का था, मगर उसे इत्मीनान था क्योंकि गाहक पुरएतमाद और बातचीत में नफीस था। अदायगी कैसे होगी? जाहिद ने नरमी से पूछा। मेरे शहर पहुंचकर शाही खानदान के सामने माल की जांच के बाद। यह जुमला ऐसे बोला गया जैसे यह बाजार का सबसे मामूली उसूल हो। जाहिद ने लम्हा भर सोचा। अगर कोई और ताजिर होता तो शायद शक करता, मगर अजनबी का अंदाज, लिबास और लहजा सब कुछ एतमाद जगा रहा था। जाहिद ने अगले दिन से ही तैयारी शुरू कर दी। वो खुद कपड़े का इंतखाब करता, कढ़ाई के कारीगरों को हिदायत देता और हर गज की पैमाइश अपनी आंखों से देखता। उसने दुकान के पिछले हिस्से में एक खास कमरा इस ऑर्डर के लिए मखसूस कर दिया। कारीगर दिन रात मेहनत करते। किसी ने धागे को रंग में डाला, कोई रेशम पर सुनहरी कढ़ाई करता, कोई अतलस को तह करके पीक करता। दुकान में गाहक आते तो जाहिद थोड़ा वक्त निकालकर उन्हें भी संभालता, मगर उसका ज्यादा वक्त उसी खास ऑर्डर में लगता। माजिद, उसका भांजा, हैरान था कि चाचा जाहिद ने बगैर एडवांस इतना बड़ा ऑर्डर क्यों कबूल कर लिया। उसने एक बार हल्की आवाज में कहा, चाचा, अगर वो शख्स वापस ना आया तो? जाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माजिद, हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। दुनिया अभी इतनी भी बुरी नहीं हुई। 7वें दिन सब तैयार था। कपड़ों के गट्ठे संदल की लकड़ी के बॉक्सों में रखे गए ताकि खुशबू कपड़ोंगी। जाहिद ने अपने 2 काबिल एतमाद कारिंदों को कहा, ये पत्ते पर पहुंचाओ और वहां वसूली के बाद अदायगी लेकर आओ। कारिंदे रवाना हो गए। दुकान में सुकून छा गया। जाहिद ने दिल में शुक्र अदा किया कि इतना बड़ा सौदा मुकम्मल होने वाला है। 2 दिन बाद कारिंदे वापस आए, खाली हाथ और चेहरों पर परेशानी के आसार। मालिक, वहां ना दुकान थी ना मकान, पता झूठा था। हमने पूरा बाजार छान मारा, मगर किसी ने उस शख्स का नाम तक नहीं सुना। जाहिद ने जैसे जमीन खिसकती महसूस की। क्या तुमने गलत पता देखा? नहीं मालिक, वही पत्ता था जो उसने खुद लिखा था। जाहिद कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। लाखों का माल, कई माह की मेहनत, सब लम्हों में खत्म। खबर बाजार में फैल गई, लोग सरगोशियां करने लगे। जाहिद जैसे समझदार ताजिर को भी धोखा हो गया। यह अजनबी बड़ा चालाक निकला। कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कुछ ने तंज, मगर सब जानते थे कि यह नुकसान जाहिद के लिए बहुत भारी था। जाहिद ने चंद दिन दुकान बंद रखी। वो घर में खामोश बैठा रहता, खाने का दिल न करता। माजिद उसे हौसला देता, मगर जाहिद के दिल में मायूसी का बोझ था। एक रात जब वो थकन और गम से निढाल सोया, उसे ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग नमूदार हुए, सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर नूर। वो दरिया के किनारे खड़े थे और जाहिद भी खुद को वहां पाया। बुजुर्ग ने कहा, जाहिद, तेरा दिल साफ है, नीयत खालिस है। ये नुकसान तुझे याद दिलाने के लिए आया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लोगों के लिबास और लहजे पर मत जा, असल माल अंदर होता है। जाहिद ने कहा, मगर ये नुकसान, ये मेहनत। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, न गाहक के। नुकसान ईमान की कीमत पर न हो तो नुकसान नहीं, सबक है। उठो और फिर से शुरू करो। पानी की लहरों ने जाहिद के कदमों को छुआ और वो चूक कर जाग गया। जाहिद ने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की और दुकान खोलने का फैसला किया। उसने सफाई की, अलमारियों को तरतीब दिया और दरवाजे पर एक नई तख्ती लगा दी। नीयत खालिस हो तो रिज्क कम नहीं होता। सुबह का वक्त था, बाजार अभी नीम जागा था, मगर जाहिद की दुकान के दरवाजे पर ताजा पानी का छिड़काव हो चुका था। कपड़ों की अलमारियां साफ सुथरी, रंगीन कपड़ों की तह बिल्कुल बराबर और संदल की लकड़ी की हल्की खुशबू हर गोशे में बसी हुई थी। दरवाजे के ऊपर नई लिखी तख्ती धूप में चमक रही थी, नीयत खालिस हो तो रिज्क कम नहीं होता। जाहिद ने यह फैसला किया था कि अब वो हर नए गाहक का मुकम्मल पता, शनाख्त और हवाला जरूर लेगा। वो जानता था कि एतमाद जरूरी है, मगर एहतियात ईमान का हिस्सा है। जाहिद ने अपने भांजे माजिद को दुकान का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया। माजिद तालीम याफ्ता था, हिसाब किताब में माहिर और नई सोच रखने वाला। वो कहता, चाचा, हमें जमाने के साथ चलना होगा, हिसाब भी मजबूत और तरीके भी जदीद। माजिद ने दुकान में एक नया रजिस्टर बनाया जिसमें हर गाहक का पता, शनाख्ती निशान और पुराने सूदों की तफसील दर्ज होती। उसने गाहकों के लिए रसीद का निजाम भी मुतारिफ करवाया ताकि सब कुछ शफ्फाफ हो। जाहिद ने एक दिन सोचा, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, अगर मैं गरीबों के लिए आसानी पैदा न करूं तो यह इज्जत बेमानी है। उसने दुकान के एक कोने में एक छोटा गोशा बनाया, रहमत गोशा। यहां वो कम कीमत पर कपड़ा बेचता और बाज औकात बिल्कुल मुफ्त भी दे देता। हर जुमा को वो दुकान बंद करता और कपड़ा लेकर गरीब बस्तियों में जाता। यतीम बच्चियों के जहेज के लिए कपड़ा देता
और बूढ़ी औरतों के लिए चादरें। जल्द ही ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि जाहिद का रहमत गोशा सिर्फ एक दुकान का कोना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए अल्लाह की रहमत का जरिया है। एक दिन शहर के वजीर बाजार में आए। उनका मामूल था कि वो मुख्तलिफ दुकानों का दौरा करके ताजरों से हालात मालूम करते। जब वो जाहिद की दुकान में दाखिल हुए तो पहले तो रंगों की बहार ने उन्हें रोक लिया, फिर जाहिद की नरमी और गुफ्तगू ने। वजीर ने रहमत गोशा देखा और पूछा, ये तुमने क्यों बनाया है? जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, दौलत का असल मजा बांटने में है हुजूर। जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो उसी का है, हम सिर्फ अमानतदार हैं। वजीर ने सर हिलाया और कहा, बादशाह को तुम जैसे ताजिर की जरूरत है, तुम कल दरबार में आओ। अगले दिन जाहिद दरबार गया। बादशाह ने खुद उसका इस्तकबाल किया। जाहिद ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़ों की तारीफ सुनी है और तुम्हारी दियानतदारी के किस्से भी। मैं चाहता हूं कि तुम शाही तकरीब के लिए लिबास तैयार करो। जाहिद ने आजिज़ी से कहा, यह मेरे लिए इज्जत की बात है हुजूर। चंद हफ्तों में जाहिद ने शाही लिबास तैयार कर दिए। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही खिलत अता की और हुक्म दिया कि उसे शहर के इज्जतदार ताजरों में सुरफहरिस्त रखा जाए। जाहिद की शोहरत पूरे खित्ते में फैल गई, लेकिन उसने अपने उसूल नहीं बदले। हर चीज का सही नाप तोल, सच्चाई पर कायम सौदा, गरीबों का ख्याल, अल्लाह का शुक्र। वो नौजवान ताजरों को सिखाता कि कारोबार सिर्फ माल बेचने का नाम नहीं, बल्कि लोगों का एतमाद